के लिए। चलिए लिख रहा हूँ सर, हेडिंग डालिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस सर। जैसे एक पॉइंट के लिए डिफाइन होती है, ऐसा पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस पर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो उस पर लगने वाली अगर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, इस पर लगने वाली नेट अगर इलेक्ट्रिक फोर्स Fe है, तो इस Fe और इस चार्ज Q का जो रेशियो है, क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं किसके लिए, एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field intensity at a point in an electric field is defined as the ratio of net electrostatic force, net electrostatic force acting on a positive test charge kept at that point to the magnitude of test charge. Ratio पढ़ते हैं 3:4, जैसे force is to charge. तो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, रेशियो किसका, क्या मैंने नेट फोर्स बोला है या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बोला है, ध्यान दें, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहा हूं, और किस पर लगा रहे हैं इस फोर्स को, यहां पर एक चार्ज रख दे रहे हैं जिसको कह रहे हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इस पर लगने वाली जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है divided by the magnitude of the test charge, मान लीजिए ये जो रीजन है, this region has electric field, ये जो रीजन है वो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, F डिवाइडेड बाय Q नॉट, जिसमें Q नॉट कैसा है, टेंडिंग टू 0। ये F क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। CGS क्या हो जाएगी, सोचिए, न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, टाइम, और कूलम की जगह स्टेट कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये फॉर्मूला लिखा है, इसमें लिमिट Q टेंड्स टू 0 जो लिखा है, वो ये बताने के लिए कि जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, टेंडिंग टू 0, मतलब बहुत ही बहुत छोटा चार्ज है। अब ये हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो E से छोटा तो अवेलेबल ही नहीं होता, लेकिन सोचिए चार्ज कितना हो सकता है, लोएस्ट से लोएस्ट E से छोटा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ ये जो इस तरह से एज्यूम कर लिया है, वो कहीं ना कहीं जो चार्ज का क्वांटाइजेशन है उस बात को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। और टेंडिंग टू जो होता है वो एक तरह से कंटिन्यूटी का सेंस देता है कि आप कितना भी चाहे कम कर सकते हैं, दिखा रहे हैं। तो टेंडिंग टू 0 यानी कि क्वांटाइजेशन को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, नहीं मान, एक्चुअली नहीं मान रहे, इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ रही है उस बात पर मैं आ रहा हूँ। यहाँ तक लिख लिया क्या, यस सर।
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इट इज द रेशियो ऑफ net net electric force acting on a electric force positive acting charge. on a positive test Positive charge charge. Test kept charge. at that point to the magnitude of the test charge. बात यह है कि टेस्ट चार्ज क्या है और इसकी जरूरत क्या है, और क्या वास्तव में टेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो व्हाट इज अ टेस्ट चार्ज and what is its significance? क्या इसका significance है? Does it exist or not? क्या ये होता भी है कि नहीं होता है? तो सबसे पहली चीज आप देखिए, टेस्ट चार्ज वी कैन नेवर हैव अ टेस्ट चार्ज, एक्चुअली इमेजिनरी है, बट इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है वो सारी बातें भी आपको एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगी. जैसे मान लो एक कंडक्टर ले लिया जाए और इस कंडक्टर पर मैंने कुछ चार्ज दे दिया, मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है. और अब मैंने सोचा कि मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट दिस पॉइंट. Electric field intensity is required to be determined at this point. अब इस केस में अगर मैं यहां पर एक चार्ज लाऊं, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास में क्या लाया जाए, एक पॉजिटिव चार्ज लाया जाए. एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस पॉजिटिव चार्ज के यहां पर आने पर क्या होगा, यहां पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया. अब ये पॉजिटिव चार्ज इन चार्जेस को क्या करेगा, सभी को रिपेल करेगा. तो ये सब यहां पर पहुंच गए, इस तरफ कहीं दूर से दूर, राइट. तो अब इस पर जो फोर्स लग रही है और इस फोर्स से मैंने चार्ज को डिवाइड किया, फोर्स को चार्ज से डिवाइड किया, सॉरी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, लेकिन ये कौन सी वाली आई, आफ्टर या बिफोर? आफ्टर लिखने का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण है, इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो ऊपर था, या कुछ और चार्ज के कारण बाद में? पॉइंट समझिए, कहने का मतलब है कि जब चार्ज लाए प्रैक्टिकली, तो चार्ज जो सोर्स चार्ज था उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, सोर्स चार्ज इंड्यूस हो गया दूसरी तरफ. डिस्ट्रीब्यूशन, सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इफेक्टेड. सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, इफेक्ट हो गया. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज किस तरह से फैला हुआ वो इंपॉर्टेंट होता है.
ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट is after bringing the charge after bringing Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी वाली है, जो पहले था उसके कारण है कि जो बाद में उसके कारण है? जो बाद में है। तो डिटरमाइंड एट दिस पॉइंट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज शोन। ये हम मान ले रहे हैं क्या, सोर्स चार्ज। तो अब आप सोचिए कि क्या हुआ इसमें, बदलाव किस चीज का आया कि फील्ड निकली तो सही, लेकिन कौन सी वाली निकली, वो नहीं जो पता करना चाह रहे थे, बल्कि वो जो कि चार्ज को लाने के बाद की फील्ड है। बाद हुआ है। और जब चार्ज को लाए तो उस चार्ज ने क्या कर दिया, जब चार्ज को लाए तो चार्ज ने क्या कर दिया, रिपल कर, चार्ज ने सोर्स चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर दिया ना। Yes, sir. भाई भले नेगेटिव चार्ज होता तो अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन जो था वो तो नहीं रहा ना। So when you bring a charge in order to measure the field, that charge affects the source charge distribution। तो ये जो फील्ड पता लग रही है किसके कारण पता लग रही है, ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता लग रही है, लेकिन कौन सा वाला, that is bringing the charge after bringing the charge to the bringing point। the charge। तो ये सही फील्ड थोड़ी निकली, यानी कि जो थी वो तो नहीं निकली ना। नहीं, अब सही कब निकलती, जब सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट नहीं आता। करता। अब हम सोचेंगे कि अगर चार्ज कैसा हो, if Q tends to 0, the effect on source charge distribution, will be tending to 0। source charge distribution कैसा हो जाएगा, वो भी tending to is 0। negligible। कुछ खास चेंज नहीं आएगा। अगर चार्ज क्या हो, ये जो लाया गया वो कैसा हो, tending to 0। जितना छोटा उतना इफेक्ट कम आएगा। तो इसलिए क्या मान लिया गया, टेंडिंग टू 0। 0 ना हो, 0 से कम हो, बहुत डिफरेंट ना हो, टेंडिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 0। जितना छोटा होता जाएगा उतना ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। देन F by Q will give इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि पहले थी, राइट। सच अ चार्ज, सच एन इमेजिनरी चार्ज, व्हाई आई एम कॉलिंग इट इमेजिनरी, क्योंकि ई से छोटा चार्ज तो होता नहीं, इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज की जरूरत क्या है, समझ आ गया कि प्रिसाइज वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि E जो है F by Q तो होता है, लेकिन किस शर्त में होता है कि जितना चार्ज छोटा होता जाएगा, टेंडिंग टू 0 होगा, उतना ही ये F by Q कैसा मान वैल्यू दे देगा, सही वैल्यू पे हो जाएगा। F by Q Yes, sir. उतना ही सच्ची वैल्यू हो जाएगी जितनी कि वो क्या हो जाएगा, Q Q की वैल्यू कम होगी, 0 होगा। जितना Q छोटा होता जाएगा F by Q उतना ही प्रिसाइज होता जाएगा। समझ आ गया तरीका? प्रैक्टिकली तो इसको नहीं निकाल सकता ना फिर एक्यूरेट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, प्रैक्टिकली हाँ, प्रैक्टिकली जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी हमार अलग ही आएगी। अब ये तो हो गई प्रैक्टिकल बात, ठीक है। अब अपने को न्यूमेरिकल्स में इस चीज का ज्यादा झंझट नहीं पालना है, अपने को तो नॉर्मली यूज करना है, ठीक है ना। क्योंकि हम जो ले रहे होंगे ज्यादातर पॉइंट चार्जेस ले रहे होंगे, राइट। पॉइंट चार्जेस का साइज तो कुछ होता नहीं है, टेंडिंग टू 0, सॉरी कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल साइज होता है। तो फिर हमारे को उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो डेफिनेशन है इसमें Q टेंड्स टू 0 क्यों ले रहे हैं ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना।
बाकी इसका कोई और यूज नहीं है, सिर्फ इतना सा यूज है अभी अपने लिए बात करें तो इसलिए कभी भी प्रैक्टिकली हम क्या नहीं ले सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। तो क्या टेस्ट चार्ज वास्तव में एग्जिस्ट करता है? नहीं नहीं करता। करता। एक्चुअली नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन चार्ज हम जितना छोटा लेंगे उतना ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी मोर एंड मोर प्रिसाइज, एक्यूरेट। ऐसा इमेजिनरी चार्ज कहलाता है टेस्ट चार्ज। तो इमेजिनरी कह के आपको खुद ही बता दिया कि एग्जिस्ट नहीं करता। क्या इम्प्लाई कर रहा है? टेस्ट चार्ज डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि क्या है, इमेजिनरी। ठीक है, बोलो कहां तक हो गया था? ये हो गई थी तो इसमें डेफिनेशन। आप सब लिख लिया हो तो सर लास्ट का लिखना है। सर लास्ट का लिखना है थोड़ा। सर क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू हमको प्रोवाइड करेंगे क्या टेस्ट चार्ज की? हाँ, वो मैंने क्या कहा आपसे कि इधर इसके बाद आपका काम खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं करना अपने को, है ना। जस्ट कीप इट लाइक सम इंफॉर्मेशन, वो भी तब जब कोई पूछ रहा है आपसे तो आप बता पाए। ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं इसमें कि हमें न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना पड़ेगा, क्या वास्तव में कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट इज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, अपने लिए सिर्फ इस फैक्ट को जानना बहुत है। ठीक है ना। मतलब जैसे फोर्स निकालो, इंटेंसिटी अपने आप आ जाएगी। हाँ बस, तो अपने को कुछ नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी हम उसके रीजंस हैं, लेकिन अपने को तो बस एक ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं बस। ठीक है। यस सर। द नेट, ये है अपने काम के लिए जो न्यूमेरिकल्स के लिए, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज, मान लेते Q, kept at a point in an electric field, kept at a point in an electric field। कितनी फोर्स हो जाएगी? मान लो एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वेक्टर E के बराबर, और यहाँ चार्ज रख दिया हमने Q। तो जो इस पर फोर्स लगेगी, दैट फोर्स इज F इक्वल टू Q। ध्यान रखना, ये नेट फोर्स नहीं कह रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहे हैं, क्योंकि नेट फोर्स में तो फिर ग्रेविटी वगैरह कुछ और इन्होंने मेंशन कर दिया। मान लो नहीं कर रहे हैं तो जाने दें, इस चैप्टर में ज्यादा नहीं छेड़ेंगे उन फोर्सेस को वो लोग। लेकिन जैसे वो स्ट्रिंग वाले नहीं क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, तो उसमें ग्रेविटी भी शामिल थी। अब आप आगे मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो पता लगा मैग्नेटिक फोर्स की भी बातें हो सकती हैं, है ना। तो फिलहाल तो ये, लेकिन क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन करते करते फिर लोग नेट इलेक्ट्रिक फोर्स को नेट फोर्स ही बोलने लग जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, क्या इसमें चार्ज को विद साइन रखना है कि नहीं रखना है? रखना है। रखना है। पुट Q विद साइन, Q को विद साइन रखना ही है। जैसे मैंने आपसे कहा, जब भी कंप्लीट फॉर्मूला लिखा हो, ध्यान रखिएगा, जब भी कंप्लीट फॉर्मूला लिखा हो तो विद साइन रखना ही है। तो F का जो डायरेक्शन है वो E का डायरेक्शन हो जाएगा या E का ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मान लो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन, और अगर मान लो चार्ज कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज रखोगे तो माइनस में आ जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है, ये पहले भी लिखवाया हुआ एक जगह, इसमें फॉर्मूला से हो गई वाली बात आपको। तो अगर चार्ज है पॉजिटिव तो फिर फोर्स का डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। और नेगेटिव चार्ज पर क्या डायरेक्शन होता है? अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पे इस चीज को क्या है, स्टेटमेंट में भी लिख लेते हैं, ध्यान आ जाएगा। दैट इज पॉजिटिव चार्ज
क्योंकि अब यहाँ अट्रैक्शन रिपल्शन वाला फायदा तो मिलना नहीं है। experiences net electric force in the direction of electric field, whereas negative charge in the opposite direction। ठीक है, ये बात पहले भी हुई थी जब मैंने फील्ड की डेफिनेशन नहीं बताई थी, फील्ड लाइंस बता रहा था आपको। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है वो किस डायरेक्शन में लगती है? पॉजिटिव चार्ज पर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन होगा फील्ड का डायरेक्शन। फील्ड का डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो होगा फील्ड का ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन। यस सर। 2 सेकंड सर। हो गया, सभी का हो गया? 1 सेकंड थोड़ा सा लिखना। डन सर। सभी का हो गया बच्चों? यस बाकी लोग? यस सर। सर एनएलएम का टेस्ट फ्राइडे को लेंगे ना? सैटरडे एनएलएम का? यस सर। सैटरडे डिसाइड रख तो हुआ लेते था, हैं। क्यों डिसाइड हुआ था? सैटरडे। फ्राइडे का हुआ था शायद थर्ड। यस सर, फ्राइडे हुआ था। तो सैटरडे रख लें। और थर्सडे की शाम को डीसीएस है। ट्यूसडे हो गया है, 2 दिन में क्वेश्चन पूरे। क्या हुआ, अभी हुआ नहीं स्टार्ट? क्या नहीं हुआ सर आज करेंगे। आज क्या डे हो गया? ट्यूसडे हो गया ना। नहीं हो पाए तो सैटरडे को रख देते हैं, 2 बोलो। दिन में। ये सैटरडे को रख दो सर। या संडे वाला टेस्ट यही रख दे फिर, अभी ऐसा करे बोलो तो। यस सर। भाई को ज्यादा लोड डालो, है ना। यस सर। लेकिन ये रिवाइज ये वाला करते रहना, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दो फिर, है ना। सर इसको मंडे को ले लेंगे। सर इसको मंडे को हाँ, ले ले लेंगे लेंगे। तो अपन। टेस्ट तो क्या, टेस्ट में तो कुछ है नहीं, चलता रहेगा तो, है ना। सर संडे को फाइनल। संडे का ही रख लेते हैं, ढंग से कर लो, पुली वगैरह भी है, टाइम तो लगेगा। यस सर। हाँ है ना। और ये वाला या फिर एक काम करें, एक, क्योंकि कुछ लोगों ने तो पढ़ा हुआ नहीं है ना, कुछ लोग, सब लोग थोड़ी दे पा रहे हैं। तो ये वाला तो तैयार हो गया हुआ, ये तो साथ साथ तैयार कर ही लो, कूलम्स लॉ वगैरह। यस सर। यस सर। या एक काम करते हैं, एक इसका छोटा टेस्ट ले लेता हूँ मैं, कूलम्स लॉ का 22-23 क्वेश्चन का आधा टेस्ट ले लेते हैं, कि ज्यादा 45 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे इसके लिए। तो मंडे को ले लेना इसका। हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं, मंडे को ले लेंगे इसका टेस्ट, ठीक है। और बता देता हूँ, चलो एक बार और दिमाग लगा के, सैटरडे तक तैयार कर लो आप लोग, तो ऐसा करो पहले, है ना। एनएलएम वगैरह सैटरडे तक कर लो, फिर बता देता हूँ मैं क्या करना है ना। और ये कूलम्स लॉ वगैरह तो हो ही गया अपना, ठीक है। तो इसका एक टेस्ट रख लेंगे, कैसा, संडे या मंडे तक रख लेते हैं, अभी 1-2 दिन सर और। इसका मंडे को रख लेंगे। हाँ देख लेते हैं अभी, और दूसरे सब्जेक्ट के टेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे, पता नहीं, बातें नहीं हो पाई। सर इस संडे को ले रहेगा रहे हैं, टेस्ट। सबके हैं, सबके हैं, सबके टेस्ट है संडे। सबके हैं। केमिस्ट्री का भी है। केमिस्ट्री का नहीं है। केमिस्ट्री हाँ में केमिस्ट्री का भी है, हाइब्रिडाइजेशन का बोला था सबका ना। है। देखना, शाम को बात करूंगा, है ना। अ चार्ज Q इक्वल टू, तुम लोग ये तैयार करके रखो भी, फिलहाल तो 2 चीजें तैयार कर लो, जो लोगों एनएलएम है ना, और दूसरा क्या, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चल रहा है ना, ये तो कर ही रहे हो साथ साथ, है ना। सर 1-2 लोग ही नहीं दे पाएंगे, बाकी सब दे रहे हैं ना। है 1-2 लोग ही नहीं दे पा रहे हैं, बाकी तो सब देते हैं ना। अ चार्ज -2 माइक्रो कूलम, मेरी क्या सोच थी, 11th वाला जो टॉपिक है ना वो वीकडेज में होते रहे, और जो रनिंग टॉपिक है अपना संडे को चलता रहे। ये है। भले 11th वाले स्लो स्लो चल रहे थे, कोई ऐसी जल्दी नहीं है ना। लेकिन अच्छे से करते रहोगे, थ्योरी पूरी पढ़ लो, क्वेश्चंस एक एक लगा लो, तो
तो उससे क्या ज्यादा हो रहेगा, फायदा है ना। kept at 2,1,1 meter in an electric field whose intensity is given by E equal to 2x I cap 3y square j cap minus 5 k cap Newton per coulomb. The net electric force on this charge will be. नेट इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? QE है। तो अपने को सिर्फ करना क्या है, Q रख दें, माइनस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। रखना चाहिए। रखना है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम? x कोऑर्डिनेट कितना है, 2x, y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 3 हो जाएगा, ना और 3 z की जरूरत है ही नहीं -5। ना, z की जरूरत है ही नहीं ना। x यहाँ z थोड़ी लिखा है, बस 5 लिखा है, यस सर। मतलब z वैल्यू नहीं लिखी ना, कोई z है दिया है तो उससे क्या हो गया, z पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। तो जो जो डाटा दिया वो रख दिया, बस उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा बताओ? 4 into 2, यस, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, क्या हो जाएगा? -8 I कैप, आगे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? -6 6 J कैप J और प्लस 10 10 K कैप इंटू 10 to the power -6 और यूनिट Newton per दैट्स सिंपल। coulomb। ये हो गया अपने पास, क्लियर? डायरेक्शन बता सकते हो क्या? मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या? यस सर। आ सकते हैं। ध्यान करो, अंडर रूट fx स्क्वायर fy स्क्वायर और z fz स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 200 10√2 हो जाएगा। ध्यान करो, 10 का स्क्वायर होता है ना अभी, हाँ तो 10√2 हो जाएगा। हम्म, और अगर बात करें इसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे ना? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ खास नहीं, तो वेक्टर्स में आप यूज करते रहे, है ना। तो ये क्वेश्चन नोट कर ले। अ चार्ज दिस मच, तो अभी यहाँ क्या सीखना है कि पुट द चार्ज विद साइन, है ना, पुटिंग विद साइन, ठीक है। यस सर। 2 minutes now। ओवर सम 10 की पावर -6 भी लेना है, ध्यान रखना।
हो गया? Yes, sir. चलिए तो रूट -3 हो जाएगा ना फिर तो। हम्म, 10 रूट टू 10 टू द पावर -3। ये अलग है ना रूट के। अच्छा ठीक है। वो तो क्या होगा, सब में स्क्वायर होके बाहर आ गया ना, स्क्वायर रूट हो गया। ओवर सम। हो गया बच्चों? Yes, Yes, sir. यस सर। E equal to 10 Newton per coulomb exists in north directed in our region. It is directed northwards. It is directed northwards. The direction of electric force on plus क्या कहते हो? उसी डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव में तो नेगेटिव में अपोजिट। पॉजिटिव में कौन सा डायरेक्शन लगेगी? सेम Northwards. डायरेक्शन नॉर्थवर्ड। और नेगेटिव पे? साउथवर्ड। साउथवर्ड। ऐसे ठीक है, सिंपली पॉइंट है, कुछ खास नहीं। ये आवाज रिपीट हो रही है। कोई स्पीकर यूज कर रहा होगा ना, इसलिए रिपीट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक हो गया? यस Yes, सर। sir. अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है वो कंजर्वेटिव नेचर है। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब बताया था आपको कि वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे। तो अगर एक चार्ज अगर आप लें और उसको एक लोकेशन ए से दूसरी लोकेशन बी तक ले जाते हैं, एक लोकेशन ए से लोकेशन बी तक ले जाते हैं, मान लीजिए Q1 को, और फिर किसी दूसरे रास्ते से ले जाते हैं, फिर किसी तीसरे रास्ते से ले जाते हैं, तो व्हाट विल फाइंड कि वर्क डन बाय द फील्ड विल बी सेम। यानी वर्क किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप इस बात को ऐसा समझें कि यहाँ पर आप जो ये जो चार्ज, एक मिनट, Q1 लिखना है, तो Q1 चार्ज ले जा रहे थे, तो मतलब एक ही चार्ज को अलग अलग पाथ से ले जा रहे हैं बिटवीन सेम इनिशियल एंड फाइनल। गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट तक ले जाना फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स, वर्क क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर आप अलग अलग चार्जेस ले जा रहे हैं तो फिर नहीं होगा। अलग होगा। अलग तो सेम नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में एक चीज जो देखने में आएगी कि जो W/Q है, W/Q ये सेम होगा। W/Q क्या होगा,
ये इक्वल होगा। मतलब आप सोचिए दो चीजें, अगर आप एक ही चार्ज को मूव कर रहे हैं बिटवीन टू गिवन लोकेशंस, taking one as initial and other as final, तो वर्क जो होगा वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अलग अलग चार्जेस को ले जा रहे हैं तो पाथ तो खैर मैटर नहीं कर रहा, पाथ इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट क्या कह रहे हैं इसमें कि अगर आप Q1 को ले जा रहे हैं, Q2 को ले जा रहे हैं, Q3 को ले जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे हम, वर्क सेम नहीं है इन जनरल, नहीं लेकिन वर्क का और चार्ज का रेशियो क्या है, सेम है। सेम है। तो अगर इस रेशियो को सोचे तो ये रेशियो कांस्टेंट हो गया ना दो पॉइंट्स के लिए। इसी कांस्टेंट से हम अगली बार, जैसे अगली बार मेरे को मान लो W1 Q1 पता है, Q2 पता है, W2 पता करना है तो पता कर लूंगा ना। ये सुनो, यस सर। तो यहाँ पे अगर हमें मान लो बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट, V फाइनल माइनस V इनिशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिफाइन करना हो, तो जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द चार्ज शिफ्टेड, ये जो रेशियो देख रहे हैं आप, इस रेशियो को क्या कहा गया, पोटेंशियल्स का डिफरेंस। और हम ये क्यों निकालना चाह रहे होंगे, एक्चुअली हम इंटरेस्टेड, ध्यान करिए, फोर्स में थे तो फील्ड निकाल ली, लेकिन फील्ड निकालने के पीछे भी फायदा सीधा सीधा क्या उठाना चाहते हैं, फोर्स निकालना। अब हमारा दूसरा इंटरेस्ट है वर्क निकालने में। अब वर्क निकालने के लिए ध्यान करो, एक बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो है इंटीग्रेशन, आपको करना पड़ता है, ध्यान करिए। लेकिन अगर ये चीज देखने को मिल जाती है कहीं कि यार आप किसी भी रास्ते से जा रहे हो, रिजल्ट सेम आ रहा है, तो उस सेम रिजल्ट या कांस्टेंट रिजल्ट को हम अलग से एक नाम दे देते हैं। तो वो नाम यहाँ पे क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे डिफाइन किया गया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, कहां से कहां शिफ्ट करने में पार्टिकल को, इनिशियल से फाइनल तक ले जाने में जो इलेक्ट्रिक फोर्स ने वर्क किया है उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है डिवाइडेड बाय द चार्ज शिफ्टेड, इसको क्या कह देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल difference between two points is defined as ये क्या है, वर्क डन बाय व्हाट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड कह दें, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय क्यू, क्या है, डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू कौन सा चार्ज है, जिस चार्ज को क्या किया हमने, डिवाइडेड बाय विच चार्ज, डिवाइडेड बाय द चार्ज शिफ्टेड, चार्ज शिफ्टेड, जिस चार्ज को आपने शिफ्ट किया है अगर आप उससे डिवाइड करते हैं तो गिवन पॉइंट्स के लिए ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, कांस्टेंट मिल रही है। तो जब ये कांस्टेंट मिल रहा है तो इस कांस्टेंट को ही क्या करा हमने, एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका अगला फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा ना कि अभी अपने को वर्क निकालना होगा तो वर्क निकाल पाएंगे ना आसानी से। अल्टीमेट गोल तो वर्क निकालना है। वर्क निकालने का एक सरल तरीका ढूंढा जा रहा है कि पहले एक डेफिनेशन ले ली, अगली बार वो वैल्यू याद करके कैलकुलेट करके रख लेंगे हम लोग, और फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वर्क निकालने में हेल्प करेगा। यूनिट क्या हो जाएगी आप सोचो इसकी, ऐसा यूनिट क्या होगी, सर ये यहाँ से एक बार वापस समझा दो, नेटवर्क इधर हो गया था। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बोलो, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम।
और इसी का एक दूसरा नाम भी है, इसका नाम क्या रख दिया, वोल्ट। वोल्ट। तो ये जो आइडिया आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का, ये कहाँ से डेवलप हो रहा है वो समझिए बेसिक पॉइंट, कि क्या ऑब्जर्व किया, क्या अगर एक चार्ज को अलग अलग रास्ते से ले जाए बिटवीन टू फिक्स्ड लोकेशंस, इफ, पहली सिचुएशन क्या शो करिए, इफ अ गिवन चार्ज is shifted between fixed initial and final positions following different paths, following different paths, following different paths। ये सिचुएशन, अगर आपने एक दिए चार्ज को बिटवीन फिक्स्ड इनिशियल और फिक्स्ड फाइनल लोकेशंस के बीच में ट्रांसफर किया, भले ही आप अलग अलग रास्ते से ले जाएं, तो क्या चीज ऑब्जर्व की गई, वर्क क्या होगा, सेम होगा, वर्क डन इज सेम। अब दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा हूं मैं आपसे, दूसरी सिचुएशन क्या कह रहे हैं हम, कि आप ये पहली सिचुएशन से समझ गए कि पाथ का तो कोई रोल है नहीं, पाथ का कोई रोल नहीं है, ये समझ में आ रहा है पहले एग्जांपल से। लेकिन अगर आप डिफरेंट चार्जेस ले जाते हैं, इफ डिफरेंट चार्जेस आर शिफ्टेड बिटवीन these points, अगर डिफरेंट चार्जेस शिफ्ट किए जाते हैं बिटवीन these points, तो क्या फिर वर्क सेम आता है, नो सर, तो फिर वर्क सेम नहीं आता है, भले ही मे बी अलोंग सेम और डिफरेंट पाथ, एक ही रास्ते से ले जाओ चाहे अलग अलग रास्ते से ले जाओ, लेकिन वर्क फिर सेम नहीं आएगा। अगर वर्क सेम नहीं आएगा तो फिर हम ये देखते हैं कि वर्क और चार्ज का जब रेशियो निकालते हैं तो वो सेम आ जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि यार अगर वर्क और चार्ज का रेशियो फिक्स है तो अगली बार ये जो रेशियो अगर आपने एक बार निकाल लिया तो अगली बार पता क्या फायदा होगा, अगली बार किसी दूसरे चार्ज के लिए वर्क निकालने में फायदा हो जाएगा। इट्स लाइक कि W1 और Q1 पता है और Q2 पता हो तो W2 निकालना आसान हो गया ना, यस सर, W2 निकालना आसान हो गया, तो यू गिव इट अ नेम, इसको नाम क्या दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is defined as the ratio of work done by वर्क डन बाय electric field बाय to the magnitude of चार्ज the charge, शिफ्टेड। मतलब नेगेटिव जो है वो किसका, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिट क्लियर हो गई। तो इसमें Yes, V sir. है पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सटर्नल डिनोट कर रहा है वर्क और क्या? इंटरनल वर्क, जो भी टोटल वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो अगर मान लीजिए डेल्टा के क्या हो, 0 हो, तो एक्सटर्नल वर्क, इंटरनल वर्क यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क है, इसको इंटरनल की जगह लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वर्क। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया उसका कैसा आ रहा है, टोटल जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो बच्चों, 0 हो, 0 तो एक्सटर्नल वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफाइन करने का एक तरीका और भी तो हो सकता है कि रेशियो ऑफ एक्सटर्नल वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज शिफ्टेड। एक्सटर्नल वर्क कहां से कहां ले जाने में, इनिशियल से फाइनल। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये डेफिनेशन हर बार सही है या कुछ शर्त में सही है,
काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये जब डेफिनेशन आप इसकी दी जाएगी तो इसमें क्या करते हैं, ये कह देते हैं कि चार्जेस आर शिफ्टेड स्लोली। चार्ज को कैसा शिफ्ट किया जा रहा है? स्लोली शिफ्ट करते हैं। स्लोली शिफ्ट करने का मतलब है ना तो इसकी स्पीड बढ़ने दे रहे हैं ना ही कम होने दे रहे हैं। तो फिर चार्ज इज रिक्वायर्ड टू बी शिफ्टेड स्लोली। स्लोली शिफ्ट होने का मतलब ना तो आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ने दे रहे और ना ही कम होने दे रहे। तो इस डेफिनेशन में आपको एक चीज बतानी पड़ी। और ऊपर वाली डेफिनेशन में चार्ज को शिफ्ट करना है स्लोली के नहीं करना है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। करें तो भी ठीक, ना करें तो भी ठीक। तो भी ठीक। मेन पॉइंट समझना कि इसमें करें और ना करें दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जो डेफिनेशन दी जाती है वो एक्सटर्नल वर्क के बेसिस पे दे देते हैं ज्यादातर। तो वहां पर क्या होता है, डेफिनेशन में लिख के दे देते हैं कि चार्ज इज शिफ्टेड स्लोली। ठीक है, ध्यान रहेगा। तब ये लिख के दे दिया जाता है कि चार्ज इज शिफ्टेड स्लोली। अब वो स्लोली क्यों लिखा होता है, इसका रीजन आपके सामने आ गया। ठीक है, अगेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? Is the ratio of रेशियो ऑफ Negative of electric field divided by नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय done by electric field इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड शिफ्टेड by charge shifted. अब इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन में ये देख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नल वर्क ले रहे हैं तो फिर वो तभी ले पाएंगे जब डेल्टा के क्या हो, जीरो। 0 हो। ठीक है, बोलो, आ जाओ ऊपर से लिख लो इसको। लिख लिया सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पहला स्टेप हो गया था। ये हो गया Yes, तो sir. थोड़ा नीचे कर दो। ये भी हो गया। ये भी हो गया। ये लिखना है। यस पॉइंट ये है कि ऐसा निकाल क्यों रहे हैं, है ना। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? जूल की जगह आ जाएगा अर्ग। सोचो, पर स्टेट कूलम बाय स्टेट कूलम। वोल्ट। सर वोल्ट का क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो गई। सीजीएस में लिख लेंगे क्या? अर्ग पर स्टेट कूलम। अर्ग अपॉन स्टेट कूलम। इसको बोल देते हैं स्टेट वोल्ट। क्या बोलते हैं? स्टेट वोल्ट। और स्टेट वोल्ट जो होता है वो बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली क्या होता है, सीजीएस छोटी सोचने लगते हैं लोग, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है?
स्टेट वोल्ट किसके बराबर है? 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच वोल्ट? 300 वोल्ट। ठीक है, 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू 300 ना वोल्ट। 300 वोल्ट। यस सर। डिफाइंड एज क्या हो गया? द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या By नेगेटिव भी electric बोलना field. पड़ेगा, है ना? Negative of work done by electric field by charge shifted. अब इसका फॉर्मूला का फायदा क्या है सोचिए। इससे आपको अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या पता लग गया? इससे क्या पता लग गया? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या हो जाएगा? Potential difference multiplied by charge shifted. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा वी हो गया। ये क्यू क्या है? चार्ज शिफ्टेड। Charge shifted. सोर्स चार्ज है या शिफ्टेड चार्ज है? ध्यान रखना है, शिफ्टेड चार्ज। और डेल्टा वी समझिए आप लोग। डेल्टा वी मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस Initial potential. इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना चाहिए? चलता है वो तो, उसमें कोई जरूरी नहीं उसमें है। चलता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सटर्नल वाला वर्क निकालना हो तो उसमें तो ध्यान जरूरी करो, चाहिए। एक्सटर्नल वर्क और इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क किसके इक्वल था? डेल्टा के इक्वल था ना। इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क किसके इक्वल है? डेल्टा के स्टेप और लिख लेते हैं, माइनस एक डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस क्यू डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा के। यानी डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना हो गया? डेल्टा के प्लस क्यू डेल्टा वी। क्यू डेल्टा वी। यानी कि इफ डेल्टा के इज इक्वल टू 0 तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना हो गया? क्यू डेल्टा वी। और अगर मान लीजिए डब्ल्यू एक्सटर्नल 0 हो गया तो डेल्टा के कितना हो जाएगा? इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा वी। म्यू माइनस क्यू डेल्टा। ये सब न्यूमेरिकल्स बनने वाले भी है, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद। ये माइनस प्लस का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जरा ध्यान रखने लायक, ठीक है ना। तो रिमेम्बर में लिख लें सब। क्या अपना इंटरेस्ट वर्क में रहेगा और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है? माइनस क्यू डेल्टा वी, चाहे काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 हो या ना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। और ये जो डब्ल्यू एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा के प्लस क्यू डेल्टा वी। और अगर कहते हैं कि डेल्टा के 0 है तो डब्ल्यू एक्सटर्नल किसके बराबर हो गया? क्यू डेल्टा वी के। क्यू डेल्टा वी। और अगर कभी कह देते हैं एक्सटर्नल वर्क डन 0 है डेल्टा के इक्वल्स टू माइनस क्यू तो डेल्टा के हो गया माइनस क्यू डेल्टा वी। ठीक है, यहां तक क्लियर? यस। अब हमने जैसे लिखा डेल्टा के इक्वल टू क्या? माइनस क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। माइनस इनिशियल पोटेंशियल। क्या चार्ज विद साइन लेना है, नहीं लेना? अब
अब लेना पड़ेगा। पुट विथ साइन। और डेल्टा वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर हम इसमें चार्ज लेते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव, कैसा चार्ज अगर हमने ले लिया, पॉजिटिव चार्ज, और अगर चार्ज हमने ले लिया नेगेटिव, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज लिया अगर हमने और डेल्टा वी नेगेटिव हुआ, तो डेल्टा वी कब नेगेटिव होगा सोचो। जब इनिशियल फाइनल कम होगा पोटेंशियल। डेल्टा वी कब नेगेटिव होगा, जब इनिशियल फाइनल से ज्यादा हो। इनिशियल ज्यादा डेल्टा हो वी फाइनल नेगेटिव से, मतलब कि फाइनल वाला इनिशियल से इनिशियल कम से है, कम हो। यस इनिशियल सर। से कम है, यानी कि चार्ज कहां से कहां गया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और पॉजिटिव होने का मतलब लो पोटेंशियल टू हाई लो पोटेंशियल। टू हाई। अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है, सॉरी क्यू पॉजिटिव और डेल्टा वी नेगेटिव है, तो डेल्टा के क्या आएगा सोचो, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगा ना। और डेल्टा के पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज। और यहाँ वाले केस में डेल्टा के क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव आने का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज। डिक्रीज हुई है। बोलो ये समझ आया। अब यस इसका कंक्लूजन दिमाग में रखो, पॉजिटिव चार्ज अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, पॉजिटिव चार्ज अगर हाई पोटेंशियल से लो लो पोटेंशियल पोटेंशियल जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बढ़ती है। और ठीक है ना, एक याद रख लो तो दूसरे अपने आप ही बनते जाएंगे ना, है ना। वो तो रिवर्स लिख दे रहे हैं, लेकिन इतना एक ही स्टेटमेंट भी याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगी ये चीज, रिवर्ट हो उल्टा हो जाएगा। जाएगी। नेगेटिव चार्ज में यही रिजल्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा हो जाएगा ना। मतलब नेगेटिव चार्ज की एनर्जी कब बढ़ेगी, जब लो टू हाई जाएगा। मान लो डेल्टा वी इसमें हो नेगेटिव, तो डेल्टा के क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वो तो ठीक है, वो साइन उल्टा तो उल्टे कर दो है ना। डन सर। ये वाला भी लिख दे रहा हूँ मैं। तो इसका कंक्लूजन क्या पूरेगा कि पॉजिटिव चार्ज की काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां जाने पे बढ़ती है, हाई टू लो। हाई टू लो पोटेंशियल। thus the kinetic energy of positive charge increases on moving from
high potential to low potential, and the kinetic energy of negative charge increases on moving from low potential to high potential. डन. इंक्रीजेस वाला लिख लिया, डिक्रीजेस में क्या करना, लिखने की जरूरत है नहीं, अंडरस्टूड हो गया. ठीक है. 2 मिनट से लास्ट वाला लिख लो स्टेटमेंट. यस सर. from Done, sir. yes sir. डन सर. एंड कन्वर्स. ठीक है. यस सर. इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV. इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है किसकी, एनर्जी की. स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी है, यूनिट ऑफ एनर्जी. किस बेसिस पे आ जाती है, जैसे देखो डेल्टा के इक्वल टू लिखा हमने माइनस क्यू डेल्टा वी, राइट. और अगर मान लीजिए मैं इसको मॉड लिख दूं तो ऐसा लिख सकते हैं ना. अब अगर मान लो Q की वैल्यू E के बराबर हो और डेल्टा V कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो डेल्टा के का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, E इंटू 1 जूल, इतना आ जाएगा. E मतलब ध्यान ना 1.6 इंटू 10 to the power minus 9. इतना आ जाएगा. इसी वैल्यू को बोल देते हैं हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्या याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, E जूल हो गया ना. Yes sir. और 1 जूल कितना हो गया, 1/E 1 by E electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. और 1/E की वैल्यू ध्यान करो क्या है, 6.25 into 10 की पावर 18. ठीक है ना. बाकी तो फिर आपको पता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देंगे, है ना, मिलियन या मेगा लिख देंगे, तो क्या मतलब है इस बात का. ठीक है. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी है, जितनी एक चार्ज पार्टिकल गेन या लूज करता है जब उसको क्या किया जाता है, एक्सेलरेट या रिटार्ड किया जाता है अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस. यस, अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस कितना, अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 1 वोल्ट. volt. तो 1 electron volt is the energy equal to the energy gained or lost, whatever, by a charge equal to कितना E when accelerated, या फिर क्या retarded across a potential difference of 1 volt. 1 electron volt is the energy जो कि क्या कर रहा है, चार्ज गेन या लूज करेगा तब जबकि इसको एक्सेलरेट या क्या किया गया हो, रिटार्ड किया गया हो अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल है,
ई जूल के इक्वल है, और 1 जूल किसके इक्वल है? 1/E 1 अपॉन ई भी तो आपको याद है ना, वो ध्यान करो, पहले यूज कर चुके हैं। तो सॉल्व नहीं करना, याद भी रख लो, मेरा मतलब कहने का, फटाफट respond कर सकते हैं। ठीक है, Yes. सही, बस का स्क्रीनशॉट दिला दीजिए। आपने चार्ट बनाया था ना अभी, हाई टू लो, लो टू हाई वाला, उसका एक बार। ये वाला। हाँ, डन सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर हो गया। यस सर। अब हम Yes, सोचे sir. हैं कि वो लास्ट का लिखना था। एक मिनट, डेल्टा के इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने? ये लिखा ना। अब डेल्टा के क्या होता है? फाइनल हाफ बी माइनस जे स्क्वायर। ये हो गया, यानी फाइनल स्पीड अगर निकालनी हो तो कितनी रहेगी? ये हो जाएगी। यस, यस फाइनल स्पीड निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, v स्क्वायर। अब v स्क्वायर हटाना हो यार, v स्क्वायर ही रहने दो भले, है ना। अगर मान लो u क्या हो, 0 हो, तो फिर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ही, कम तो हो नहीं सकती। तो फिर अपने को वो प्लस माइनस के झंझट में ना पड़ते हुए डायरेक्टली क्या कर देना चाहिए? 2qv अपॉन m मॉड ले लो फिर। क्यों? क्योंकि बढ़ना ही है तो प्लस में तो आंसर आना ही है ना। एंड व्हाट इज v स्टैंडिंग फॉर? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। अगर इसको कहते हैं हम एग्जैक्टली बोले तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बोल देंगे। क्यों एक्सेलरेटिंग कह रहा हूं? क्योंकि बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना। वोल्टेज एक्सेलरेटिंग कब कहलाएगी और रिटार्डिंग कब? समझ सकते हैं ना। स्पीड अगर क्या हो रही होगी? बढ़ रही है, बढ़ रही होगी, तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। अब जरा ध्यान करो आप लोग कि ये जो Q बाई M होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज होता है ना। यानी कि अगर आप इसको ऐसा भी सोचो, अंडर रूट 2SV, ऐसा भी तो चल जाएगा। अंडर रूट 2SV, जहाँ पे S क्या है? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज। आपको ध्यान है कि किनके स्पेसिफिक चार्ज सेम थे? पहले याद करवाया था, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन अल्फा और पार्टिकल। अल्फा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आसान हो जाता है ना पहले से, अगर आपको पता ही है तो। ठीक है, डन। यस सर। Yes. बाकी अभी अब क्या धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं हम लोग, है ना। ये चीजें भी डिस्कस। क्या रह गया था पीछे में? ये सर ये राइट से आपने जो लिखा है ना वो। इसको वो भी कर देता हूँ, भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट। ठीक है, डाल दिया ना इस पे, है ना? यस सर। यस सर। और कुछ तो नहीं रह गया किसी का? नो सर। No, sir. नो सर। चलिए, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल क्वेश्चंस पे आऊंगा मैं इसके ऊपर, है ना। ओके यस सर। सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय थैंक यू सर, बाय सर, बाय।